अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगाते प्राण, शिला की जगह लगाते प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। राम मंदिर का मुद्दा भारत की केंद्रीय राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इस बार के चुनाव में भी भारत की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रहा है। कुंभ नगरी प्रयाग में इन दिनों धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। एक धर्म संसद खत्म हुई है और दूसरी धर्म संसद इस वक्त चल रही है। इस बार जो अभी इस वक्त चल रही है वो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद है। इसके पहले शंकराचार्य एक धर्म संसद कर चुके हैं। 21 फरवरी को शंकराचार्य ने अयोध्या कूच का आह्वान किया है और उस दिन शिलान्यास करने की बात कही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि एक बार शिलान्यास हो चुका है, बार बार शिलान्यास नहीं होता है। तो 21 फरवरी को शंकराचार्य के परम धर्मादेश को विश्व हिंदू परिषद स्वीकारती नहीं है और विश्व हिंदू परिषद अपने शेड्यूल्ड तिथि के मुताबिक आज और कल यानी 2 दिन धर्म संसद कर रही है और कल धर्मादेश जारी होगा। तो विश्व हिंदू परिषद क्या करने जा रही है? क्या 21 तारीख के पहले की कोई डेट देंगे या फिर भारत की सरकार को कोई वहां से आह्वान किया जाएगा या संत अपने विचार रखकर सिर्फ कोई विकल्प देकर छोड़ देंगे? क्या होने जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी जो धर्म संसदें हुई हैं उसमें भी जो धर्मादेश निकले हैं उन धर्मादेशों को पूरी तरीके से अपनाया नहीं गया। तो इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार की धर्म संसद विश्व हिंदू परिषद की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएसएस के चीफ ने आज पहले दिन धर्म संसद को खुद एड्रेस किया है। तो यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस धर्म संसद को लेकर इस बार बेहद गंभीर है और आर पार की लड़ाई के मूड में है। आरएसएस का स्पष्ट मानना है चाहे कानून बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मंदिर का निर्माण शुरू होना चाहिए। लेकिन जब भारत में चुनाव नजदीक हों, 28-30 दिन बचे हों आचार संहिता को लागू होने में, तो उस वक्त इस तरह का मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता दिला पाएगा? क्या हिंदुओं के मन में वापस भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी प्रकार का प्रेम दे पाएगा? और क्या राम मंदिर का मुद्दा इस बार क्लिक करेगा, नहीं करेगा? क्या होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से आज धर्म संसद आयोजित हुई और सभी साधु संतों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि अब तक मंदिर निर्माण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जाना, यह बताता है कि सरकारें उदासीन हैं। यह मसला इसलिए भी बेहद गंभीर हो चला है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, मेयर से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के हैं। फिर क्या अड़चन है बीजेपी को मंदिर का निर्माण करने में और अपना चुनावी वादा पूरा करने में? तो क्या 2019 में आगे इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश होगी या इस मुद्दे की हवा निकल गई है? क्या होगा? जनता इस मुद्दे को किस प्रकार से देखती है, धर्माचार्य किस प्रकार से देखते हैं, एक्सपर्ट क्या मानते हैं? और तब जब भारत की सर्वोच्च अदालत में यह प्रकरण विचाराधीन हो और भारत की हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस पर जो कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद वो स्पष्ट करेंगे कि कानून लाने की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, क्या कुछ होने जा रहा है। तो यानी अयोध्या का मुद्दा इस बार के चुनाव में भी सेंटर स्टेज पर रहने वाला है। तो आज मैंने इसी विषय पर डिबेट आयोजित की है कि राम मंदिर को लेकर एक अजीब किस्म का धर्म युद्ध चल रहा है। यह धर्म युद्ध दो धर्म संसदों की वजह से चल रहा है। एक धर्म संसद कल हुई थी, एक धर्म संसद विश्व हिंदू परिषद की चल रही है। एक ने 21 फरवरी की डेट दी है, दूसरी की डेट कल आने वाली है। डेट देंगे नहीं देंगे कल स्पष्ट हो जाएगा। तो इस धर्म युद्ध के पीछे मकसद क्या है, क्या सियासी फायदा नुकसान है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम में जमा हुए हैं। तो मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं बीजेपी से, रंजना अग्निहोत्री मंदिर पक्ष से हैं, वकील एडवोकेट हैं, असीम वकार एएमआईएम से हैं, अमरनाथ मिश्रा जी अयोध्या सद्भावना समिति से हैं, इमरान हसन सिद्दीकी साहब अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक, रविदास मेहरोत्रा पूर्व मंत्री, सुफियान निजामी जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, कन्हैया दास जी संत सभा के अध्यक्ष हैं और सैफ खान कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाला। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप बताइए कि जब गोल आप लोगों का एक है तो ये दो धर्म संसद का आयोजन क्यों? एक ने तो 21 फरवरी की डेट दे दी,
तो अगर आप मंदिर निर्माण को लेकर वाकई गंभीर हैं तो शंकराचार्य की डेट मान लीजिए और उस डेट पर स्वागत करने अयोध्या पहुंचिए उनका। देखिए ब्रजेश जी, पहले शब्दों में मैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ अस्थाई मंदिर है, मंदिर वहाँ था, है और रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। दूसरी बात, राम जन्मभूमि न्याय समिति मंदिर का निर्माण करेगी और सभी लोग, जितने भी लोग हैं उसमें वो मदद करेंगे। उसमें वो पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल पक्ष रख सकती है। विश्व हिंदू परिषद चूंकि धार्मिक संगठन है तो उसके उस आंदोलन को लीड करती रही है, इसलिए उनके साथ वो खड़ी हुई है। तो तमाम धर्म संसद, जो भी धर्म संसद, सबका अधिकार है लोकतंत्र में, जिसको जितना जो भी धर्म संसद करनी हो कर सकता है, चाहे जिस फोरम पे बात करनी हो कर सकता है। मनीष जी, शंकराचार्य का स्थान बहुत उच्च होता मैंने है। उनको, तो अगर शंकराचार्य ने कोई बात मुकर्रर कर दी है तो ऐसा तो है नहीं कि न्यास बनाए, विश्व हिंदू परिषद ही बनाए, कोई उनको अकेले का तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। अगर शंकराचार्य ने कह दिया तो उनके ऊपर मैंने इसीलिए क्लियर किया एक चीज कि राम जन्मभूमि न्यास मंदिर का निर्माण करेगी। अभी दीदी बैठी और लोग भी बैठे, शंकराचार्य जी क्यों नहीं कर सकते? नहीं, राम जन्मभूमि न्यास उसकी लड़ाई लड़ रही है। राम जन्मभूमि न्यास ही पूरा उसका जो आज तक जो भी वहाँ काम हुए हैं, जो भी शिला पूजन से लेके जो भी सामग्री एकत्रित हुई है, वो राम जन्मभूमि न्यास उसको देखता है। ये गठन, इसका गठन संतों ने ही किया है। और भारतीय जनता पार्टी हो, वो पॉलिटिकली इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। हम राजनीतिक दल हैं। देख रहे हैं कि संतों में ही इस विषय को लेकर मतभेद है। नहीं, ये तो संत तय करेंगे। हम राम जन्मभूमि वहां बने, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। शंकराचार्य ने तय कर दिया 21 फरवरी। बीजेपी तो ये चाहती है कि जहां मंदिर था, है और रहेगा उसको भव्य स्वरूप मिले। ओके रंजना जी, शंकराचार्य की बात मानी जाए, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की, या फिर विश्व हिंदू परिषद? ब्रिजेश जी, महाराष्ट्र की तरफ से जो परम धर्म संसद हुई है, और आपको एक बात बता दें, उनकी परम धर्म संसद है, धर्म संसद का आवाहन करने का अधिकार सिर्फ संतों का है। महाराष्ट्री सनातन धर्मियों के सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, एक बात। दूसरी बात है, विश्व हिंदू परिषद में हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा आचार्य कौन है। विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद हो रही है, हेडेड बाय हुम है? परम धर्म संसद वॉज हेडेड बाय परम पूज्य शंकराचार्य जी। दोनों में ये अंतर है। पर ये आपने विश्व हिंदू परिषद एक सांस्कृतिक संगठन है और शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े मनीष जी की बात आपने सुना, इन्होंने कहा या तो न्यास परिषद करेगी या विश्व हिंदू दूसरी बात आंदोलन में भाग लिया है। वो बात सही है, न्यास परिषद है, शंकराचार्य नहीं बताएंगे अभी बता रहे शंकराचार्य बता रहे हैं विजय जी, इसमें लीगल पहलू बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत कार्य किया राम जन्म, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। न्यास ने बहुत काम किया, लेकिन जब अयोध्या एक्ट, एक्विजिशन एक्ट आया, उस एक्ट में ये लिखा गया जो एक्विजिशन के पहले के जो संगठन हैं उनको बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो जो राम जन्मभूमि न्यास है उसके पहले का है, अगर बाद का कोई संगठन होगा तो उसको दिया जाएगा। राम जन्मभूमि न्यास। आप मुझे एक चीज क्लियर करो, शंकराचार्य जी का हक बनता है या नहीं बनता? शंकराचार्य जी मुकदमा 1989 से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हवा में बोल रहे हो। और ना तो शंकराचार्य जी वहां महंत बनने जा रहे हैं, ना उन्हें पूजा करना है। सिर्फ उनका सिर्फ ये उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य कि जहां पर रामलला विराजमान है वहां पर भव्य विश्व हिंदू परिषद और बनाए। विश्व हिंदू क्यों कर रही है उनके मूव को? अब विश्व हिंदू परिषद जाने महाराज जी किसी को अपोज नहीं, उनका सिर्फ मंतव्य एक है कि जहां पर राम लला विराजमान है वहां पर मंदिर बने, मंदिर कोई भी बनाए सनातन धर्मियों के दर्शन के लिए बने। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं भाई? अगर आप बनाने पहुंच रहे हैं तो उनका अब शंकराचार्य से बड़ा तो सनातन धर्म में विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रवक्ता हो वो उसका उत्तर देगा। आपके हिसाब से वो अधिकृत है बनाने के लिए? कौन अधिकृत है? वो पार्टी नहीं, कौन अधिकृत है? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी तो वहां मानते ही नहीं होने जा रहे हैं, मानते ही उनको नहीं करनी है। उनको सिर्फ सनातन धर्मियों के लिए वो राम जन्मभूमि अमरनाथ प्रोवाइड कराना है। ये संतों में मतभेद क्यों है? विशेष तौर पर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कोई परम धर्मादेश दे रहा है, कोई धर्मादेश दे रहा है, अब तिथि को लेकर भी आपस में मतभेद है। देखिए, ऐसा है कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कराया था 89 में, जब भूमि पूजन करने के लिए जा रहे थे, और मिर्जापुर के किले में उनको कई दिनों तक बंद रखा गया, चुनार के किले में। फिर 2006 में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो ये शंकराचार्य जी ने राम जन्मभूमि की परिक्रमा की थी, और उस समय उस कार्यक्रम का पूज्य महाराज जी ने हमें प्रभारी महासचिव बनाया था। तो उस समय सबसे बड़ी सफलता हमें ये मिली थी कि मोहन भागवत जी, विनय कटियार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे लोग उस परिक्रमा में एक साथ शामिल हुए थे। ठीक बात। और बहुत सफल परिक्रमा। आज क्यों अपोज कर रहे हैं? सुन लीजिए मेरी बात जी। अपोज क्यों कर रहे हैं ये हमें नहीं समझ में आया, मगर एक बात आपको बता दें, रंजना जी बैठी बताएंगी, 2011 को जब हाई कोर्ट लखनऊ का फैसला आया था 30 सितंबर को,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिला पूजन और भूमि पूजन पे भी रोक लगाई है, और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज भी उसमें एक महत्वपूर्ण पार्टी है राम जन्मभूमि में, सुप्रीम कोर्ट में, और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ पर से। मनीष जी की बात आपने सुनी, इन्होंने कहा कि न्यास परिषद ही बनाएगी और विश्व हिंदू परिषद लीड कर रहा है मूवमेंट को। ऐसा है कि ये शंकराचार्य के मूव को एंडोर्स नहीं करते हैं। नहीं, हमने तो एक बार कहा भी नहीं ये ये बात। डिनाई नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि सबका स्वागत है सर, तो उनका स्वागत करिए। मंदिर बनना चाहिए और विश्व जो हिंदू जिसके परिषद भी के हाथ से बन। प्रवक्ता देखिए ने आज बीजेपी, claim मैंने किया इसीलिए है पहली बार शिलान्यास तो हो गया, मैंने आपकी इसीलिए बात कहा का बीजेपी शिलान्यास। का एक इसका उत्तर मंतव्य हम है, देंगे। जहां मंदिर था है और रहेगा। ब्रिजेश Alright, जी, yes, इसका हमारी एक उत्तर हमसे कंप्लीट लीजिएगा। कर मैं एक आऊंगा। बात और बता दें, 1993 के एक्ट में 94 में जब इस्माइल फारूकी पे सुप्रीम कोर्ट का आया है स्टे, और 92 में आया है इस्माइल फारूकी, उसमें अच्छन रिजवी का, उसमें राम जन्मभूमि न्यास पे प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 93-94 की बात की कोई संस्था आएगी तो राम जन्मभूमि न्यास पे तो बैन है, उस बैन को भी इनको हटवाना पड़ेगा अगर ये मंदिर बनाना चाहते हैं। तब तो शंकराचार्य जी ठीक है, अधिकृत हैं। देखिए शंकराचार्य जी ये नहीं कहने जा रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, सारे लोग अरे वो मिलके बनाएं। शिलान्यास करने 21 फरवरी को भाई पहुंचेंगे। वो देखिए बताएं, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि नहीं, वो सुप्रीम contempt नहीं है, हम कोर्ट- बताएंगे, सुप्रीम उसका कोर्ट उत्तर में भी खुद देंगे। पार्टी हैं, हाँ। और खुद पार्टी है, और 2011 में एक स्टे है सुप्रीम कोर्ट का कि भूमि पूजन और शिला पूजन नहीं कर हम सकते। उसका उत्तर अगर वो देंगे। जाएंगे तो कोर्ट की कंटेम्प्ट होगा। बिल्कुल होगा। और लटासीम वकार, अब तो हम देख रहे हैं कि साधु संतों में ही मतभेद पैदा नहीं, हो कोई मतभेद गए। नहीं है। आपका टेक क्या है? सर हमारा सिर्फ एक टेक है कि न्यायालय जो फैसला करेगा उसको देश माने, और कल भी मैंने एक बात कही थी और आज फिर एक बात कही है कि कल जो संसद थी वो विपक्ष की थी, और जो विपक्ष संसद मतलब? चल रही विपक्ष, सर विपक्ष जो संसद में विपक्ष है अच्छा, धर्म संसद में भी दो तरह की धर्म संसद है जी। सत्ता पक्ष और विपक्ष। जी। ओके, तो अब इन लोग के साथ मसला ये खड़ा हो गया है कि ये ना हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, लेकिन जो देश के सेकुलर हैं, तमाम सेकुलर लोग जो देश से प्यार करते हैं वो ये चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश का इंतजार किया पर जाए। आप देखिए, अगर दोनों पक्षों की आप धर्म संसद की बात करते हो, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि एक क्षण के लिए चलिए आपकी बात ठीक भी है, पर दोनों का गोल तो एक ही है, मंदिर निर्माण। एक ने तो, जिसको विपक्ष आप बता रहे हो, उन्होंने शंकराचार्य जी ने तो डेट तक मुकर्रर कर दी, 21 फरवरी को पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं चाहे लाठी चले चाहे गोली। तो 21 फरवरी आने दीजिए सर, वेट टिल 21 फरवरी। तो फिर विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी? इनके पास क्या विकल्प बचा है? वो बीजेपी वाले बताएंगे। ओके, इनके इशारे पर हैं वो। जी। ऑलराइट, सुफियान निजामी साहब भी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। धन्यवाद सुफियान भाई, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। अब देखिए, अगर 1 मिनट के लिए वकार साहब की बात सही मान भी ली जाए तो दोनों धर्म संसदों में फिर तो यही हो रहा है कि साहब मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। आपका क्या इस पर मंतव्य है? देखिए ब्रजेश भाई, अभी मैंने आपके जो रंजना अग्निहोत्री साहिबा हैं या अमरनाथ मिश्रा साहिब की बात को सुना है। देखिए एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि इस मुल्क की जो सनातन संस्था है या सनातन धर्म है, उसकी बड़ी शख्सियत अगर कहा जाए तो वो शंकराचार्य हैं। उनकी हिंदू और मुसलमान सब इज़्ज़त करते हैं, ये बात अपनी जगह। और यकीनी तौर पर जैसे मज़हब इस्लाम में कुछ लोग बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसी तरह हिंदू धर्म में भी कुछ लोग मुअज़्ज़ज़ हैं, उनमें शंकराचार्य का एक नाम आता है। हमारा ये कहना है कि शंकराचार्य साहब ने जो बात कही है या 21 फरवरी की डेट दी है वो अपनी जगह है। बहुत सारी संसद होती हैं, बहुत सारी गुफ्तगू होती हैं, बहुत सारी मजलिसें होती हैं। हर शख्स को इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी बात कहने का अधिकार है, कहते रहते हैं और कहेंगे भी। लेकिन हमारे नज़रिए से और मुसलमानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ इस मुल्क की संसद और इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है। इस मुल्क की संसद और इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट से जो बात कही जाती है वो तमाम हिंदू और मुसलमान मानने के लिए बात होते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह दूं, जो भी अभी इस्माइल फारूकी साहब के केस का हवाला दिया गया 94 में, और उसके बाद असलम भूरे का केस जो 30 सितंबर 2003 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो बात ये थी कि इस जो 2.77 एकड़ ज़मीन का जो विवाद है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सारे पक्ष गए हैं, उस ज़मीन पर न तो कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, न कोई इबादत की जा सकती है, न कोई पूजा की जा सकती है। अब मनीष शुक्ला साहब और इनकी सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि इस मुल्क के अंदर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को, इस हुक्म को कितना ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करा पाती है, ये हम भी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और दुनिया को भी इसका इंतज़ार रहेगा। ऑलराइट, रविदास मेहरोत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं।
मल्होत्रा जी देखिए, अब तो संतों में भी थोड़ा सा मतभेद पैदा हो गया है। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि 21 फरवरी को शिलान्यास करने जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद उनके इस अभियान का अपोज करती है और उनकी पैरेलल धर्म संसद चल रही है। तो दो धर्म संसद हो गई, किसकी बात मानी जाए? देखिए ब्रजेश जी, एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आदेश हो उसके आदेश का दोनों पक्ष पालन करें। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बढ़ जाए। कोई रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर बात ना करें। और तीसरी बात यह है कि शंकराचार्य जी डेट दे दी है। अब विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग घबरा गए हैं जी, क्योंकि अगर शंकराचार्य जी मंदिर बनाएंगे तो वो हिसाब पूछेंगे कि जो राम मंदिर के नाम पर सोने की ईंटें आई थी वो कहाँ है, जो अडवाणी रथ लेकर के आए थे वो पैसा आया था, पैसा कहाँ है, तो सारा हिसाब मांगा जाएगा। इसीलिए भाजपा ये कह रही है कि राम जन्मभूमि का भी हिसाब मांगा जाएगा और शंकराचार्य नहीं बनाएंगे। हाँ, पहले राउंड में रख लेना, शंकराचार्य फिर जो आपको है जवाब देना। हाँ। उनके बनाने पर बीजेपी के लोग जो हैं जी, वो उनके पास जवाब नहीं रह जाएगा, तो ये उलझा दिया जाएगा मामले को। और ये किसी भी कीमत में ये चाहते हैं कि मामला उलझा करके जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम हो। ऑलराइट, पर देखिए जिस तरह से दो धर्म संसदें आयोजित हो रही हैं, क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या कानूनी प्रक्रिया पर दबाव नहीं पड़ रहा है? ये पूरी कानूनी प्रक्रिया पर दबाव डालने का प्रयास है। ये चाहते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर दबाव डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये चुनाव में जाएंगे कैसे? तो ये इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में जनता को फिर से गुमराह करने का प्रयास करेंगे। इनका उद्देश्य मंदिर निर्माण करना नहीं है, इनका मैं सैफ खान को जोड़ना चाहता हूं। मल्होत्रा जी, सैफ खान कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में का हिस्सा हैं। सैफ भाई, आप मुझे बताइए कि देखिए दो धर्म संसद के आदेश, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन, भारत की हुकूमत ये स्पष्ट कर चुकी है कि अभी कानून लाने का, बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का जो रिलीजियस मूव हो रहा है राम टेम्पल के निर्माण को लेकर, इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है और आपको क्या परेशानी है अगर वहां पर मंदिर बन जाए तो? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी कि आज आपके साथ जो है मौका मिला, सौभाग्य है। अब आपने बात की सरकार सबसे पहले 21 फरवरी की कि धर्म संसद जो है, धर्म संसद पहले भी काशी में हुआ था, राजेंद्र सिंह जी ने करवाया था, जिसमें सभी साधु संत जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की थी। और ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं नाम लेना चाहूँगा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी, परिमल दास जी, कंप्यूटर बाबा, हरि मोहन जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, ऐसे बहुत सारे अधिक नाम जो आप कांग्रेस का स्टैंड बताइए सर। साधु संतों के हैं, आप कांग्रेस का स्टैंड ये बताया है कि हिंदुओं की आस्था के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। मुझे ब्रिजेश थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सच्चाई ये है कि जो भगवान राम के नाम पे प्यार दिखाते हैं वो आज हर आस्था का खिलवाड़ तो आपने किया। प्लीज पहले राउंड में करवाएंगे। निकालते हैं अपने उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में लेके आते हैं, 2014 के मैनिफेस्टो में लेके आते हैं, मगर निर्माण के लिए कुछ नहीं करते। आप ये देखिए जनवरी 7, 1993। अरे तो आपके लिए मौका है, आप आगे आओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? जब हमारे प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस अयोध्या एक्ट लेके आए थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। इनके एसएस भंडारी जो उनके उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके सांसद और विधायक नहीं चाहते थे कि भगवान। पर हरीश रावत ने कहा है कि जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तब मंदिर बनेगा। सीपी जोशी का स्टेटमेंट भी है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, उनका बेटा मंदिर बनवाएगा। विजय जी, आज आप प्रधानमंत्री जी का जो नाम लेके ये कह रहे हैं, सरकार ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साफ साफ इंडिकेशन देके मना कर दिया कि वो कोई ऑर्डिनेंस। सर अपना स्टैंड तो क्लियर करो, आप दुनिया भर का स्टैंड बता रहे हो, कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर करो। 4.5 सालों में कोई लोकसभा में बिल पारित देखा? विजय जी, हमने 4.5 साल में ये जरूर देखा
सर, आपका स्टैंड क्या है साहब भाई? भगवान जी को साहब खान साहब, हमारे पठान से have patience. ये कहते हैं कि वो एक कूल डाउन, classic कूल डाउन, surgery का एग्जांपल कूल है। डाउन, हमने साढ़े कूल 4 डाउन। साल में ये जरूर आराम देखा से। कि योगी आप मुझे आदित्यनाथ बताओ। जी भगवान हनुमान Make जी it को एक clear, बार को साहब भाई, पीछे से please. रखते हैं। हमने साढ़े 4 गुमराह साल मत में ये करिए। जरूर देखा दर्शक कि बहुत समझदार वाराणसी है। में शिव भगवान की जो मूर्तियों का तुष्टिकरण सवाल तो ले किया है लीजिए आप, इस सरकार क्या हो ने। गया? ओवर एक्साइटेड हमने है, देखा। ओवर एक्साइटेड है हम। आप कांग्रेस का स्टैंड बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड इस प्रकरण पर क्या है? स्टैंड साहब, बिना 21 फरवरी को भी बिना सरकार की परमिशन के या आदेश के या साथ होने के ये पॉसिबल नहीं है। और सच्चाई यही है, इसलिए ही जितने साधु संत हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया वो आज खिलाफ। ऑलराइट अशोक सिन्हा जी, आप सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहे हैं, मैं समझ गया। शिवसेना भी आज ये कहती है नहीं, कि कांग्रेस का उनके रुख बीच हो स्पष्ट रहे हैं। नहीं है। आज ये बोलती है भारतीय जनता पार्टी को आपके पार्टी कि जो का रुख आपने इस प्रकरण पर जुमलेबाजी की थी कंफ्यूजन से भरा हुआ भगवान है। राम मंदिर के ऑलराइट लिए, अशोक वो सिन्हा जी, जनता के धन्यवाद। सामने बोलिए ना। आपने सर कार्यक्रम को ज्वाइन किया। जी नमस्कार। शंकराचार्य सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक माने जाते हैं। हम सब भी बहुत, आप सब लोग भी बहुत, हम सब हिंदू धर्म के लोग उनके प्रति बड़ी आस्था का भाव रखते हैं। तो अगर उन्होंने कोई परम धर्मादेश दिया है तो उसको मानने में कोई कठिनाई है आपको? देखिए, इस देश में शंकराचार्य 4 होते हैं, उनमें से एक है स्वरूपानंद जी, 3 और शंकराचार्य जो धर्म संसद में हैं। नाम बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही केवल इसके लिए सक्षम है। तीनों के नाम बताइए। दूसरी आप बात, बोलने दीजिए, पहले राउंड में नो इंटरप्शन, मैं ले लूंगा, उनकी बात कहने दीजिए, बात उनकी भावना आ जाने दीजिए, फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2, नाम क्या बता दीजिए। धर्म संसद। अगर आपने बताया कि 4 शंकराचार्य भाई हैं। रविदास जी प्लीज, बात सुनिए, रविदास जी प्लीज, बात सुनिए, रविदास जी नो, पहले बात राउंड में कोई सुनिए। किसी को टोका टाकी नहीं करेगा भाई, इनके नाम बोलिए। किस रीजन से? नहीं मल्होत्रा जी, गलत बात। ऑलराइट, बोलिए अशोक सिन्हा जी। अरे पूरी के भी शंकराचार्य हैं, हर जगह के सभी पीठ के शंकराचार्य पीठ है भारतवर्ष में, चारों पीठ में शंकराचार्य होते हैं। बद्रिकाश्रम के भी शंकराचार्य हैं, पूरी के भी जी शंकराचार्य कोई बात हैं। नहीं, आप अपनी बात तो कहें जी। अब हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सबकी इच्छा ये है, सभी साधु संतों की, और यहाँ पैनलिस्ट भी जो बैठे हुए एक दो को छोड़ करके सबकी मन इच्छा यही कि राम मंदिर बने। तीसरी बात यह है कि धर्म संसद की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की थी। इसके पहले धर्म संसद नहीं हुआ करता था, और इसका उद्देश्य था जो सनातन समाज है, तो सर क्या इसमें कोई जो कॉपीराइट है क्या? बुराई फैली हुई है, सर कोई उसको- कॉपीराइट है? उसको सुनिए, तो हमने ये शब्द नहीं प्रयोग किया, हमने कहा शुरुआत इसको 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में इसकी शुरुआत की गई। और उडुपी में जो सम्मेलन पहला हुआ उसमें छुआछूत पाप है, यह पहला प्रस्ताव पारित हुआ था। उसका अयोध्या या इलाहाबाद में कहा गया कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, छुआछूत यदि पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है जी। और उसी संदर्भ में काशी के डोम राजा के यहाँ सब लोग भोजन करने गए। अब मैं ये पूछता हूँ कि स्वामी स्वरूपानंद जी, जब ये सब सारा कार्यक्रम हो रहा था, शिला पूजन हो रहा था, गांव-गांव से ईंटें इकट्ठे हो रहे थे, गांव-गांव से 1-1 रुपया आ रहा था, जब मंदिर के सभी तराशे जा रहे थे, तो स्वरूपानंद जी कहाँ थे? अरे अच्छा, और स्वरूपानंद सन कि 49 से लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने स्वरूपानंद खड़ा जी को किया, सन 49 से लड़ रहे हैं। आप देखिए, मान- कोई आपत्ति नहीं, नहीं ऐसे है। कहेंगे तो हम स्वरूपानंद लेना जी पड़ेगा। को मैं साधु बात करना संतों पड़ेगा। में विभाजन के लिए तो सर, कांग्रेस ने शंकराचार्य की खड़ा बात किया आप है, खारिज करते हैं? और वह सीधे सीधे उनके इशारे पर काम करते हैं। किसके क्योंकि इशारे वो पर सर? राम जन्मभूमि के जो और शेष कार्य सर आपने थे- बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया, प्लीज सिन्हा जी, नहीं, नहीं, ये बिल्कुल, शंकराचार्य मैं किसके इशारे पर स्पष्ट काम बोल कर रहा रहे हूं। हैं? मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि ये उनके द्वारा खड़े किए हुए किसके? व्यक्ति हैं। किसके द्वारा जब खड़े? राम भक्तों का सम्मेलन अयोध्या में हो रहा वो था, अपनी ये तपस्या मान से लीजिए, खड़े ये हुए काशी हैं। में इन्होंने सम्मेलन अशोक जी, किया। कम से तो कम आप ये सदैव ऐसी ये बात पूरी ना जी बना एक के सेकंड रखा है। रुकिएगा जी। सदैव दूरी बना के रखा। रंजना जी स्वरूपानंद जी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं क्योंकि आपने एक सीरियस एलिगेशन नहीं, अशोक शंकराचार्य जी जी पर कम लगाया से कम आप ऐसी बात ना कहें कि उनके द्वारा खड़े किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से इस लड़ाई में महाराष्ट्री हैं। कम से कम आप तो ना ऐसी बात कहें, वो आपके भी आचार्य हैं। अगर आप सनातन धर्मी हैं, ऐसी बात शोभा नहीं देती है। मैंने अगर आप इतनी बात अपने कही। आचार्य को ही कहेंगे तो और लोग और नहीं, दूसरे मैंने धर्म ये के लोग क्या कहा कहेंगे? कि ये तो 1992 विपक्ष ने खड़ा किया है उन्होंने। विपक्ष कौन विपक्ष क्या? आप आचार्य को भी बांटेंगे क्या? आचार्य को भी बांटेंगे? आचार्य के यहाँ आप नहीं जाते हैं क्या? आपके आडवाणी जी नहीं जाते हैं कि डॉक्टर जोशी नहीं जाते हैं कि राजनाथ जी नहीं जाते हैं? कौन नहीं जाता उनके यहाँ? आप आचार्य को भी बांटेंगे? ये तो बहुत खराब मानसिकता है। बांटने का तो कार्य वो कर रहे हैं। वो बिल्कुल और ये नहीं बताइए, बांट रहे 92 में हैं, जब वो ढांचा गिर बिल्कुल रहा था नहीं तो कहाँ बांट थे? रहे हैं, वो तो बिल्कुल आप नहीं बताइए बांट ना, रहे हमने हैं। वो जितने भी उदाहरण संवैधानिक दिए तरीके से कि जब सविनय गांव से अवज्ञा शिला पूजन आंदोलन हो रहा प्रारंभ था, करने जा रुपए रहे हैं। इकट्ठे हो रहे थे तो कहाँ थे?
कहाँ थे भाई? आपको जितने मालूम ही मामले नहीं है। हमने अभी बताए। आपने सुना अरे नहीं, अगर अमरनाथ उसको जी ने बस बताया बता कि चुनार दीजिए। के किले में कैद तो किए गए मैं थे। बता दूं, आपको मालूम नहीं है क्या? अभी आपने सुना नहीं कि अमरनाथ जी ने बताया कि चुनार के किले में उनको कैद किया गया था। जी को पूरा भारत जानता है। चुनार के मैं किले बता में दूं उनको आपसे कैद साफ-साफ। किया क्या गया था, आपको मालूम एक नहीं है। सेकंड, क्या जानता है सर, भारत क्या जानता है संगठन ये के बारे में? जानते हैं कि ये साधु संतों में विभाजन के लिए इनको खड़ा किया गया और कांग्रेस कहाँ पार्टी ने खड़ा किया गया? वो दो पीठों के शंकराचार्य हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है। और आपने जिनको खड़ा किया अरे उनको तो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बद्रिकाश्रम का सिरे से आदि वो खारिज कर दिया, शंकराचार्य कह दिया है कि और वासुदेवानंद तो सन्यासी भी नहीं द्वारका के भी है। हैं, आप मुझे सुप्रीम मालूम कोर्ट है का ऑर्डर इसका, देख लीजिए, कि वो वहाँ भी वासुदेवानंद जी को तो कह दिया है कि वो सन्यासी भी नहीं है। अशोक जी, ऐसी बात नहीं, हम ये कहना नहीं चाहते थे चैनल पे, परंतु अगर आप मेरे गुरुजी को कहेंगे तो हमको कहना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप गुरुजी को कहेंगे तो मुझे रंजना जी कहना लंबे पड़ेगा। समय से रिप्रेजेंट करती है स्वरूपानंद गुरु जी जी को कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे भी नहीं ये कहना चाहिए था। तो आपने पहले शुरू किया, मैंने नहीं शुरू किया। और ना महाराज श्री ने कोई विभाजन की बात कही है। खड़ा किए गए 96 वर्ष के हैं वो। तो शंकराचार्य पर ही सवाल उठा दिया। वही तो कह 96 वर्ष के शंकराचार्य जी हैं, आपसे 2 गुनी उम्र में बड़े हैं, आपको कुछ तो सम्मान करना चाहिए। बात है तो राम मंदिर के आप तो सांस्कृतिक संगठन है, आप सनातन धर्म के संत नहीं है। आप सांस्कृतिक संगठन है, सनातन धर्म के कारण क्या है? आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ये क्यों इंडोर्स नहीं करते? ये घबराए हुए परम धर्म संसद से, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। 21 तारीख को महाराष्ट्र जाएंगे 4 शिलाएं लेकर के, नंदा, जया, भद्रा, पूर्णा, उनको जाकर के राम जन्मभूमि के अग्निकोण में शास्त्रीय प्रकार से शंकराचार्य जी का वेलकम करेंगे नहीं करेंगे? हम शिलान्यास करेंगे। मंदिर बनाने के लिए जो भी अग्रसर होंगे, राम मंदिर बनाने के लिए संविधान सम्मत जो भी संत अग्रसर होंगे, हम सबके साथ हैं। ऑलराइट, कन्हैया दास जी को इस कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। संत सभा के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कन्हैया दास जी, किसका आदेश किस धर्म संसद का माना जाए? शंकराचार्य की धर्म संसद का या विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद का? क्या माहौल है, क्या होना क्या चाहिए? जी, अब तक की बातें मुझे अच्छी लगी। थोड़ी देर हमारी बात सभी लोग सुन लें। अभी उनकी एक शिष्या बोल रही थी, मुझे अच्छा लगा। किसी के गुरु की आलोचना किसी शिष्या के सामने करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरा स्थान रामलला से सटा हुआ अगर सबसे नियरेस्ट कहिए तो मेरा ही है। और मेरा नाम कन्हैया दास है, मैं अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष हूँ और मैं 81 से राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ा। मेरे सामने विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री मालिक राम जी थे और 84 से आंदोलन जोर पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि राम लाला ताला में बंद हैं, भारत के कोई भी कानून में नहीं लिखा था आज तक कि जिसमें मूर्ति की पूजा हो रही हो, भोग राग लग रहा हो, आरती हो रही हो, और वो भी प्रधानमंत्री के आदेश से न्यायालय उसमें ताला बंद कर दिया हो, और 37 वर्ष तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने रामलला को ताला बंद करके रखा। ये भारत का कौन सा संविधान बताता है? और जब विश्व हिंदू परिषद ने 1946 में 10 रथ के माध्यम से ताला खोलो अभियान शुरू किया और राजीव गांधी जी उस समय तात्कालीन प्रधानमंत्री थे और न्यायालय के आदेश से ताला खोला गया, तो उस समय तो कोई भी राम जन्मभूमि के आचार्य नहीं आया। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया, उसमें मैं एक प्रचारक था। छोड़िए सब बात को, आगे आंदोलन बढ़ा। पर शंकराचार्य जी की बात को माना जाए या ना माना जाए, गलती से आपका स्टैंड क्या है कन्हैया दास जी? श्रीमान जी, जरा एक बार फिर से प्रश्न कर दे। मेरा प्रश्न यह है कि शंकराचार्य जी के धर्मादेश को माना जाए अथवा ना माना जाए? बाबा तो आप पूछ लेते तो मैं इसी को बोलता, मैं भी बताता हूँ। शंकराचार्य जी का जो धर्मादेश है उनका व्यक्तिगत धर्मादेश है, मैं उनको आचार्य मानता हूँ। और अभी उनकी शिष्या ने कहा कि 2 जगह के वो शंकराचार्य हैं। बताइए कि शंकराचार्य जब से पीठ बना आज तक तो कोई शंकराचार्य 2 पीठ के शंकराचार्य हुआ क्या? महानुशासनम देख लीजिए महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, अरे कन्हैया दास जी, रंजना जी की बात सुन लीजिए। महाराज जी, जय सिया राम, आप मठामनाय महानुशासनम देख लीजिए, उसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि आचार्य की उपयुक्त आचार्य न मिलने के कारण 2 पीठों पर एक आचार्य बैठ सकता है। मठामनाय महानुशासनम देख लीजिए, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वासुदेवानंद जी के ऊपर रोक लगाई है। वो मुकदमा भी मैं ही कर रही हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक, उसमें स्टे वैकेशन की एप्लीकेशन डाली गई है और वासुदेवानंद जी शंकराचार्य नहीं लिख रहे पूरे क्रम में। अब ये तो हमें नहीं मालूम है, कन्हैया दास जी माननीय हैं, परंतु अगर महाराष्ट्र के लिए कहेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इनका हम सम्मान करते हैं, इसीलिए इनसे जय श्री राम पहले जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा यही कहना है कि विश्व हिंदू परिषद अगर लड़ाई लड़ रही है तो स्वामी स्वरूपानंद जी को भी उसमें मदद करना चाहिए। वो मदद कर रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद क्यों कहीं से टाल नहीं रहे, मदद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद कमजोर पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है तो उसको सहारा दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद कमजोर पड़ रही है, जब तक सनातन का आचार्य नहीं आएगा तब तक सांस्कृतिक संगठन कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज जी सांस्कृतिक संगठन नहीं कर पाएंगे। सर्वसम्मत सनातन का आचार्य ही सामने आएगा, सांस्कृतिक संगठन कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, यस कन्हैया दास जी 10 सेकंड में सर बोलिए। नहीं, फिर मैं इमरान हसन सिद्दीकी के पास जाना चाहता हूं। जी बोलिए कन्हैया दास जी। जी प्रश्न पूछे तब मैं बोलूं। जी मेरा प्रश्न यह है कि 21 फरवरी को शंकराचार्य जी का स्वागत होना चाहिए, अयोध्या में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे मैं कहता हूं कि परिषद उस लड़ाई को लड़ रही है। कल हमारे आदेश आने वाले हैं राम जन्मभूमि पर, सारे आचार्य रामदेव जी से लेकर के सारे आचार्य वहां बैठे, रामानंदाचार्य जी, छावनी के महाराज जी से कौन बड़का संत है जो आज विश्व विख्यात मणिराम शंकराचार्य जी संत नहीं है क्या? जब वो घोषणा करेंगे शंकराचार्य जी को क्यों खारिज कर रहे हैं? पत्थर हमारा तराश करके रखा गया है, शिलान्यास हो चुका है, अब कौन सा शिलान्यास बाकी है? गर्भगृह में अग्निकुंड पर शिलान्यास होना चाहिए, वो ऋग्वेद कहता है, अग्निपुराण कहता है और अगम शास्त्र कहता है। जो शिलान्यास हुआ था गर्भगृह में नहीं हुआ था, शिलान्यास अग्निकुंड पर आवश्यक है। जो पूजा वहां करके तभी रामलला वहां बैठाए गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप थी नहीं वहां रंजना जी, हम लोग थे। आज तक तो मैं यही जानता हूं कि ईशान कोट पर शिलान्यास होता है और वैदिक रीति से शिलान्यास हुआ, वो हो चुका है। सर बहुत तकनीकी चले गए आप, बनाना है और हम उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं। इमरान हसन, किसी प्रकार इमरान हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं, अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और आचार्य राम जन्मभूमि जो धर्मादेश हो रहा है, संशोधन संग्राम चल रहा है, भारत की सरकार अविवादित जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, क्या हल निकाला जाए इस मामले का? आपका मंतव्य क्या है? देखिए, जो अभी साहब सबकी बातें सुनी उससे तो ये साफ जाहिर हो गया है कि जो स्वरूपानंद जी ने जो एक डेट दे दी कि हम इसमें जो है जाएंगे और शिलान्यास करेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एक वो था वो एक बिल्कुल उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। ये कह दिया कि मास्टर स्ट्रोक हो गया कि अब वो जो ये पूरा एजेंडा लेके चलने वाले थे वो अब वो आगे आ गए, उन्होंने अगुवाई कर ली है। और क्योंकि उनका स्टेचर इतना बड़ा है हिंदू समाज में कि वो ये सब लोग छोटे पड़ जाएंगे और उनकी शख्सियत को ये अगर टार्निश करने की कोशिश करेंगे तो लोग इन्हीं पे सवाल करने लगेंगे। तो सर आपको क्यों इतना लगाव हो गया शंकराचार्य? नहीं, हमें नहीं हो गया। एक कोई भी शख्सियत है उसके खिलाफ इस तरीके की बातें होने लगी तो वो एक हम बता रहे हैं कि भाई एक वो आचार्य है, शंकराचार्य है, एक किसी पीठ के हेड है, तो वो जाहिर सी बात है कि उनको धर्म की बात है। दूसरी बात जो अधिग्रहण करने की बात है वो सरकार जो है वो पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगी कि अगर वो दे सकती होगी तो वो देगी। मैं वीरेंद्र जी को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहता हूं। इमरान साहब, वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी देखिए, अब तो साधु संतों में भी थोड़ा मतभेद पैदा हो गया, शंकराचार्य जी की बात नहीं मानी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि उनको साधु संतों को तोड़ने के लिए खड़ा किया जा रहा है, क्या हकीकत है? देखिए, स्वरूपानंद जी भी संत हैं और बीप भी अपना प्रोग्राम कर रही है। अब संतों में अलग अलग राजनीतिक दलों के उनसे जुड़ने की बातें कही जाती हैं, लेकिन मंशा सबकी एक है कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने। तो भव्य राम का मंदिर बने, मंशा है, संविधान इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं दे रहा है, कह रहा है इंतजार करो, सुनवाई चल रही है। तो जब सुनवाई चल रही है तो बहस चलने का कोई फायदा नहीं है। आप रोज तारीखों का ऐलान करते रहिए, वो स्वरूपानंद जी को कहे, वो उनको कहे। देखिए, किसी संत महात्मा, किसी धर्म गुरु का वही सम्मान है जो बीजेपी से जुड़ा हो चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो। लोगों की आस्थाएं उस पीठ के लिए हैं, उस पीठ पे जो विराजमान है उसके लिए होती हैं। हम धार्मिक लोग हैं, धार्मिक देश है, उसको उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिनको आना हो आए, जिनको ना आना हो ना आए। अभी पिछले महीने तो एक धर्म संसद हुई थी अयोध्या में, बैठे उसमें कई लोग गए भी थे। उसका क्या परिणाम आया?
और कब तक परिणाम आएगा, कब तक डेट मिलती रहेगी। तो ब्रजेश जी देखिए, मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समाज बाधा नहीं है, मंदिर के निर्माण में ना हिंदू बाधा है, निर्माण में अब कानून के फैसले पर सब टिका हुआ है। और इसके बीच में आप चाहें तो हिम्मत दिखा के लाते आप कानून आया नहीं। अब अपील की इन्होंने कि भाई जमीन दे दी जाए जो बची हुई है। अब वो भी टाइम बीत रहा है, अगले महीने चुनाव शुरू हो जाएगा, मार्च में कभी भी ऐलान हो जाएगा। तो ये गर्माहट किस लिए है? इस देश में शांति जरूरी है, इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा जरूरी है, मंदिर मस्जिद भी बने वो भी जरूरी है जी बीरन जी। लेकिन भावनाओं की बात करते हैं और जनता को देखिए ब्रजेश जी, जो नेता होता है वो जनता के आगे आम शब्द क्यों लगाया जाता है? एक नेता से पूछा एक आदमी ने, तो नेताजी ने कहा कि आम इसलिए लगाया जाता है जिससे उसको खूब चूसा जा सके, और जब चूस लो तो जब उसकी गुठली बचे तो उसको फेंक दो। आम जनता, आम जनमानस, ये सब चीजें होती रहती हैं, आम जन की भावनाएं हैं। अरे भावनाएं हैं लेकिन कानून भी, संविधान भी है, इसलिए कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आज का साहित्य पेश करिए बीरन जी, फिर ब्रेक लेना है। ब्रजेश जी, अयोध्या में रोज नई तारीख आ रही है और तारीख पे चीजें बनती बिगड़ती है। चुनाव आ गया है, समय आ गया है, लोग अपना काम करेंगे जी, लेकिन जनता को सावधान रहना है कि वो आपस में लड़े नहीं, वो सूझबूझ से रहे। एक नारा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब राम लला पूछ रहे हैं कि तुम कब तक आओगे, और 28 साल बीते हैं पन्नों में ही, मेरे सर पर छत कब लाओगे, और मंदिर से पहले तुम अब और कितनी बार सरकार बनाओगे। तमाम सारी चीजें हैं जो जनता चाहती है कि अगर सरकार में रहते हुए आंदोलन होता, ये कूच होता तो और ज्यादा आनंद आता, ज्यादा बेहतर होता। धन्यवाद बीरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष शुक्ला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि या तो विश्व हिंदू परिषद की बात मानी जाए या स्वामी शंकराचार्य जी की बात मानी जाए। तो अगर शंकराचार्य जी की भी वही इच्छा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमको, मैंने तो चर्चा के शुरू में ही कहा कि बीजेपी 1989 में हमारा जो दृष्टिकोण था पालमपुर अधिवेशन में कि जन्मभूमि जहाँ रामलला पैदा हुए थे वहाँ मंदिर बनना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद ने चूँकि आंदोलन को लीड किया था, अभी कन्हैया दास जी ने बताया कि जो स्वरूप मिला आंदोलन का, विश्व हिंदू परिषद ने उसको लीड किया था, इसलिए उसने धर्म संसद का आयोजन किया है। और हमको लगता है कहीं कोई आपस में मतभेद नहीं है, सबका उद्देश्य पवित्र है कि जहां अस्थायी मंदिर है उसको भव्य स्वरूप प्रदान हो। बीजेपी का स्टैंड क्या है? कानून लाया जाएगा मंदिर निर्माण को लेकर या अदालत के फैसले का? बीजेपी का स्टैंड माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद कोई अलग कैसे हो सकता है? करेक्ट, यानी कानून नहीं बनेगा। हमने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि संविधान के दायरे में हम कदम उठाएंगे, संविधान के दायरे में रहकर हम हल निकालेंगे। उस संविधान के दायरे में कोर्ट का वर्डिक्ट भी आता है, आपसी बातचीत भी आती है, कानून लाना भी आता है। 30 सेकंड और हमको दीजिएगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये पता है कि सब जुडिस रहते अध्यादेश लाने की परंपरा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सरकार का काम नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जिस दिन डिसीजन होता है उस दिन सरकार का काम क्यों होता है? ये बात क्यों नहीं हमने कहा हम उसमें लिखना चाहिए था स्टार लगा के कि कामा शर्तें नियम शर्तें लागू। सबजुडिस है मामला। मुझे लगता है कि सबजुडिस नहीं, ये कौन नहीं जानता है। सर, मुसलमानों का जो संसद भवन है वो वाला संसद भवन है जहाँ 543 सांसद बैठते हैं। ओके। और मुसलमानों की अदालत वो अदालत है जिसको सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। हम उसी का फैसला मानेंगे और उसके अलावा किसी का फैसला नहीं मानेंगे। मैं यहाँ पर भी कांग्रेस के, देखिए बीजेपी तो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है खुले हुए कि इनका क्या व्यूज़ हैं। क्या व्यूज़ हैं सर? सब जानते हैं कि ये मंदिर वहाँ पे कब्जा करके बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे खाली इतना पूछना चाहता हूँ, आप इतना बोल रहे हो, आप इतना बता दो कि आपके सीपी जोशी साहब कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलाया, उन्होंने शिलान्यास कराया, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनाएगा। आपके हरीश रावत जी कहते हैं कि हम ही मंदिर बनाएंगे, हम ही ने सब कुछ किया था। आपके
राजीव त्यागी जो ऑफिशियल प्रवक्ता है वो कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि हम ही ने करवाया था सब, हाँ हम ही ने ताला खुलवाया था, हम ही ने मूर्ति रखवाई थी, हम ही ने शिलान्यास कराया था, हम ही बनवाएंगे। आप इस पर बोलिए, बाकी आप किसी पे ना बोलिए। और रही बात हम नहीं, आप ये कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे कि इसी पर बोलिए, आप अपने हिसाब से क्यों जवाब चाहते हैं, बोलिए। ब्रजेश जी क्या गलत बोल रहे हैं? 1986 में राजीव गांधी जी ने खुलवाया, इसमें जो है सच्चाई ये है कि दरवाजे जो है इंटरनेशनल कांग्रेस में खुलवाए गए। नरसिम्हा राव जी 1993 में अयोध्या एक्ट लेके आए थे। इसका मतलब मियां फ्रॉड कर रहे थे मुसलमानों से आप लोग, इसका मतलब मुसलमानों से फ्रॉड कर रहे थे आप लोग। तो आप में और बीजेपी में फर्क क्या है? नहीं, आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस? और कांग्रेस में बीजेपी में फर्क क्या है? सुनिए साहब, कांग्रेस में बीजेपी में फर्क क्या, पहले ये बताइए। नो, मैं ये नहीं सुनूंगा। बीजेपी भी वही कह रही है, बीजेपी भी वही कह रही है, आप भी वही कह रहे हैं, तो आप धोखा क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को? नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी की तरह। आप मुसलमानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? आपने बीजेपी में फर्क क्या है? अगर आप बीजेपी में फर्क क्या है बताइए। बीजेपी भी वही कह रही है कि मुसलमानों की मस्जिद तो बता रहे हैं कि कैसे ताला खुला, क्या खुला, तो बड़ा आप देखिए, आप गर्व से कह रहे हैं मुसलमानों को, कांग्रेस के मुसलमानों को चाहिए, कांग्रेस के मुसलमानों को चाहिए मुंह में काली पोत कर कहीं कमरे में घुस जाएं। हमारी कोशिश ये बैठे हैं मुसलमान कांग्रेस के, देखिए कैसे मुसलमान कांग्रेस के बनाया था। आप में बीजेपी आपका सर्टिफिकेट साहब खान को नहीं चाहिए कि मुसलमान है या नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश सर्टिफिकेट देगा इनको देश सर्टिफिकेट देगा। बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं सर, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कांग्रेस ओके साहब खान जवाब दें। आरएसएस की औलादे हैं सर। एक मिनट सांस तो लीजिए, कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या फर्क है? मतलब इस तरह भाषा मत इस्तेमाल करें। आरएसएस की औलाद है और राष्ट्रवादी है, और अगर राष्ट्रवादी बनना है तो आरएसएस की औलाद बनना पड़ेगा। हाँ नहीं, आप देखिए एक अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहा है। जवाब तो देने दो, आप जवाब तो देने एक अल्फाज इनके मुंह से सरकार साहब अगर इस प्रकार की भाषा प्रयोग करेंगे तो बहुत गलत बात है। चाहता हूं औलाद नहीं, आरएसएस नहीं निकल रहा है इनके। वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अरे सैफ खान साहब, आप कांग्रेसी नहीं समझ सकते, एक मिनट के लिए मुसलमान बन जाइए सर, एक मिनट के लिए मुसलमान बन जाइए मियां सैफ खान साहब, आप कांग्रेसी हैं, एक मिनट के लिए मुसलमान बनकर ये कह दीजिए कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ देखो, कह रहे हैं कि आपसे सर्टिफिकेट। हमारे रसूलों ने भी ये कहा है कि जो जगह विवादित है वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आप मुझे बताएंगे कि आप मुसलमान हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बताऊंगा आपको बताऊंगा। तो आप फिर नरसिम्हा राव ने 1992 में क्यों कहा था देश के सामने कि हमने, कमाल की बात करते हैं आप। नरसिम्हा राव ने क्यों कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था देश के कि हम मस्जिद बना के देंगे। तय हो जाने दीजिए असली मुसलमान कौन है, ये है कि समझ में नहीं आता, वहाँ पे विवादित है। क्यों गुस्सा करते हैं आप? हो गई इनका असली चेहरा दिखाया, इनका असली चेहरा दिखाया देश को। कांग्रेस के स्टैंड इस्लाम और कुरान क्या कहता है? आप लोग डिबेट को डिरेल ना करें प्लीज। अमरनाथ मिश्रा शंकराचार्य का स्वागत होना चाहिए वहाँ पे, अगर 21 फरवरी को पहुंचे। 135 फीट की मूर्ति। वेट प्लीज, सैफ खान ओके प्लीज, शांत हो जाइए। अमरनाथ झूला बनाया उत्तराखंड ओके सैफ खान प्लीज। आप किस लिए बोलते हैं ना? अरे क्यों मिर्ची लग गई भाई, शांत हो जाओ सैफ खान प्लीज। यस देखिए, जो द्वारिका के शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं और बहुत कम उम्र में भारत की आज़ादी के आंदोलन में वो जेल जा चुके हैं। 2.5 साल 3 साल वो जेल में रहे। ऐसा आप कह रहे हैं ना, ये लोग तो नहीं मान रहे हैं। माने ना, इसी रिकॉर्ड और उनको पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन का अधिकार है, ले न ले वो अलग विषय। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इस वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने लड़ा था। उनसे कांग्रेस से मतलब नहीं है। विजय राजे सिंधिया, रमन सिंह, शिवराज सिंह, राजनाथ सिंह और पूज्य मोहन भागवत जी खुद उनके पास जाते आशीर्वाद लेने। इसी 2014 के चुनाव में सारे लोग उनके यहाँ जाके रुक चुके हैं। पर इनको क्यों इतराज है? इनको इतराज सही बात। और अगर वो अयोध्या आ रहे हैं तो इसमें स्वागत होना चाहिए। संत है, कोई भी अयोध्या आ जा सकता है, उस पर तो प्रतिबंध नहीं लग सकता। अशोक सिन्हा जी आप बताइए, आपको क्यों इतराज है? मैं भारतीय जनता पार्टी परमेश्वर सैफ खान, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो प्लीज। आपका नाम अशोक सिन्हा नहीं है। अशोक सिन्हा जी आरएसएस के, इनको बोलने दीजिए। यस अशोक जी बोलिए। मेरा यह कहना है कि राम अविवादित हैं और राम सबके हैं और राम के लिए के जगह पर भव्य मंदिर बने। सर शंकराचार्य जी को लेकर विवाद तो आपने खड़ा किया ना। और जहां तक स्वरूपानंद जी का प्रश्न है
तो मैंने उनको बता दिया साफ साफ कि समाज, देखिए हिंदुत्व एक हो तब तो जाकर के राम मंदिर बनेगा। अगर उसमें कोई फूट पैदा करता है और आंदोलनों से दूर रह करके दूसरा कार्यक्रम संचालित करता है तो शक पैदा होता है, और शक पैदा होने पर हिंदू समाज, मैं उससे अनुरोध करूंगा हिंदू समाज से कि अगर अपने बीच में भी कुछ लोग गलतफहमी पैदा करें तो मत जाइए उनके पीछे। आप उस समाज को देखिए, देश विदेश के लोग जहां पर सब इकट्ठे हैं और सभी साधु संत जो निर्णय ले रहे हैं। रंजना जी से जवाब लीजिए, चलिए रंजना जी से जवाब देखिए अशोक जी, शक का कोई इलाज नहीं है। अगर आप शक के घेरे में जी रहे हैं, उनके पीछे शक के घेरे में जी रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं। और आपके आह्वान पर महाराज जी के पीछे कोई नहीं, उनके लाखों के लाखों शिष्य हैं, आपके पास 2 आदमी भी नहीं है, आपके पास 2 आदमी भी नहीं। उनके शिष्य जाएंगे, पूरा सनातन समाज जाएगा। आप रोक सकते हो तो रोक लीजिए, आपको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। सर्वमान्य आचार्य के लिए पीछे कोई न जाए, आह्वान कर रहे हैं आप आह्वान कर लीजिए, देख लीजिए आह्वान करके आपके आह्वान में कितना दम है। जो चीजें आप नहीं बोल, जो हम बोलना नहीं चाहते थे वो आप भागवत जी खुद जाते हैं उनसे, बहुत मामले पे उनसे सलाह लेते, राय लेते, आशीर्वाद लेते। एक सेकंड, मोहन भागवत जी का आज ही फोन गया है उनके पास, और ना हो तो मोहन भागवत जी से पूछ लीजिए। आप अशोक जी को क्या दबाव में ले रही हैं? नहीं, हम दबाव में नहीं ले रहे हैं अशोक जी को। अशोक जी हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, इनको क्या दबाव में लेंगे? परंतु हमारे महाराज जी के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है, इसलिए अशोक जी भी वहाँ किनारे हो जाते हैं। अगर महाराज जी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो शक का कोई इलाज नहीं है। ये क्या बात है कि जब 30 और पहली तारीख को 31 और पहली तारीख को ये तय था कि संसद होगा, हमारी परम धर्म संसद 27 नवंबर को तय हो गई थी। हमारी परम धर्म संसद की तारीख 27 नवंबर को तय हो गई थी। जैसे इनको हमारी संसद की तारीख 27 नवंबर को तय हो गई थी। ये तो झगड़ा ही डिफरेंट हो गया भाई। अशोक जी, हमारी डेट 27 नवंबर को तय हो गई थी। पहली धर्म संसद ने पहले मंदिर बनने की बाधा पैदा करने के लिए झगड़ा डाला जा रहा है। ओके, हमने आपके यहाँ झगड़ा कौन डाल रहा है? सुन लीजिए, इस मंदिर बनने की बाधा में हमारे हिंदुओं संगठन सबसे ज्यादा आगे हैं। निर्मोही अखाड़ा 89 में चला गया हाई कोर्ट, जब पूजन शुरू हुआ मंदिर बनने का। जब कल्याण सिंह ने जमीन का अधिग्रहण किया 92 में, फिर निर्मोही अखाड़ा चला गया। हिंदू संगठन ज्यादा बाधा मंदिर में। आज कांग्रेस का स्टैंड सुनकर समझकर आपको कुछ हैरानी तो नहीं हुई? देखिए, ये मुसलमानों के साथ एक तल्ख हकीकत रही है कि 1949 से लेकर 92 तक जितने मंदिर को लेकर काम हुए हैं वो एक तल्ख हकीकत है मुसलमानों के साथ कि वो कांग्रेस ने किए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी ने मुहिम चलाई, बीजेपी ने नारा दिया, बीजेपी ने स्टेज के शो किए, बीजेपी ने जलसे किए, लेकिन मंदिर के लिए जो काम किया है वो पीठ पीछे कांग्रेस ने किया है, ये सब जानते हैं। एक बात अभी की गुफ्तगू में ब्रजेश भाई जो समझ में आई है वो आज लोगों को ये पता चल गया कि साहब शंकराचार्य भी कांग्रेसी और बीजेपी के होते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस जिसका एक विंग बीजेपी है और उसी से निकलती हुई एक पार्टी, एक तहरीक चली विश्व हिंदू परिषद है, तो आप क्रेडिट लेने के लिए अगर इस तरीके की गुफ्तगू करेंगे और मंजर आम पर इस तरीके की बात करेंगे तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो आप पर हंसेंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि ये पूरी लड़ाई ब्रजेश भाई क्रेडिट लेने की है। और अब मैं तो एक बात और आगे बढ़कर कहूँगा कि शायद अगर फैसला जैसा भी हो, लेकिन आगे चल के ये गुफ्तगू होगी कि कांग्रेस का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर है। ये बात भी अशोक सिन्हा साहब की गुफ्तगू से और जो दूसरे लोगों की गुफ्तगू से बहुत हद तक समझ में आई है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पर ना होकर कभी निर्मोही अखाड़ा विश्व हिंदू परिषद पर इल्जाम लगाता है, उस डिबेट में मैं भी मौजूद था कि साहब आपने राम के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया है, और उसके बाद अशोक सिन्हा साहब शंकराचार्य पर इल्जाम लगाते हैं। सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के झगड़े को भी बता दीजिए। ये इस तरीके का आप जरा निजामी जी सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में बताइए। वसीम रिजवी जी रोज क्या बताते हैं आपको? जरा आपने सुना उस झगड़े को कभी बताया? इमाम बुखारी रोज दल बदलते हैं, उनके दल के बारे में बता दीजिए। और तमाम मौलानाओं को मैं जानता हूं इस लखनऊ में जो रोज किसी न किसी दल में जाते हैं
और लोगों से मिलते हैं और फतवा जारी करते हैं दलों के लिए। जनता जवाब पूछ रही है, आप उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं तो नियाजी साहब आपसे पूछ रहा हूं, जो आप चिंतित थे कि विभिन्न शंकराचार्य क्या क्या करते हैं, उस पर मेरा सवाल है कि इमाम बुखारी किन किन दलों में नहीं गए, क्या क्या नहीं उठाया उन्होंने। इसी लखनऊ के तमाम धर्मगुरु किन किन दलों से ताल्लुकात रखते हैं, ये आपको नहीं पता है। आपने की थी 2012 में। मैं तो पूछ रहा हूँ, इस लखनऊ के जो तमाम धर्मगुरु हैं आपके लिए वो किन किन दलों के पास गए? मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ। बता दीजिए, अयोध्या में राम मंदिर राम भक्तों का बनेगा, न बीजेपी का बनेगा, न किसी दल का बनेगा, न किसी संगठन का बनेगा। राम भक्तों का राम मंदिर बनेगा। कुछ हासिल नहीं होगा। जो बाबर ने तोड़ा 15वीं शताब्दी में, रविदास जी भव्य स्वरूप मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है, लेकिन विजय जी मेरी आपत्ति है कि मुस्लिम धर्मगुरु के नाम पे बैठते हैं, एक बार भी नहीं बताते कि इस्लाम और कुरान में क्या लिखा है। सुफियानी जी बताइए कि इस्लाम और कुरान में क्या लिखा है। आवाम जनता को जवाब दीजिए, ये बताना चाहिए। ये मुस्लिम धर्मगुरु है, रविदास एक शब्द इस्लाम और कुरान के बारे में नहीं। कुरान में क्या है, कुरान और इस्लाम क्या कहता है उस जमीन के बारे में बताइए, अगर आप धर्मगुरु है। रविदास जी बोलिए। ब्रजेश भाई को पानी पिलाइए, क्रेडिट ठंडा पानी पिलाइए। वैसे ठंडक है लेकिन ठंडा पानी पिला दीजिए। हम बता दें, ठंडा पानी नहीं, गर्म चाय पिला सकते हैं आपको अगर भाई बोलोगे, लेकिन सत्य से मत भागो। कुरान और इस्लाम में उस जगह पे क्या बनना चाहिए, एक शब्द बता दो। आप मुस्लिम धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, एक शब्द इस्लाम और कुरान के बारे में आप नहीं बोलोगे। आप इस्लाम और कुरान में क्या लिखा है ये बता दो आप कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद सुफियान भाई शांत हो जाइए प्लीज। मैं उस डिबेट में सुफियान जी प्लीज, आप दोनों को बुलाओ, आप डिस्कस कर लेना। आप अभी रुक जाइए। ओके, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। जगह पे इस्लाम कुरान का क्या कहता है। सुफियान जी आप भी संयम रखें। ओके, रविदास जी बोलिए। बात कही थी, रविदास जी बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, आप ये पूछ रहे हैं कि धर्म या इस्लाम कुरान क्या कहता है। हमारा मानना ये है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमात्मा है। अरे निजामी जी से हमने पूछा, आप मुस्लिम धर्मगुरु मत बनिए, मुलायम सिंह बन चुके पिता है, उसी का नाम खुदा है। रविदास मेहरोत्रा जी, और क्या ये क्रेडिट लेने की लड़ाई है? रविदास जी, ये क्रेडिट की लड़ाई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई जो है ये लड़ाई क्रेडिट लेने की है। और जब शंकराचार्य जी ने डेट दे दी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के लोग बौखला गए हैं, क्योंकि ये जनता को 28 साल से गुमराह कर रहे थे। में नेताजी बौखलाए थे और शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया था कि तब याद नहीं आई, राम भक्तों पे गोली चलवाई, बौखला के चलवाई थी। जाएगी, आप झूठ बोलने का काम करते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे नेताजी ने बंद कराया शंकराचार्य को, झूठ है। राम भक्तों पे गोली चलाई है, झूठ है। इसमें क्या झूठ है बताओ? काम नहीं किया है 5 साल में। कहीं खाली मुसलमानों का वोट लेने के लिए शंकराचार्य को गिरफ्तार कराओगे, राम भक्तों पे गोली चलाओगे, झूठ बोल रहे हो। का काम कर रहे हो तुम, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो, झूठ बोलने का काम कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तुम जनता को भड़काना। ओके रविदास जी, कूल डाउन। अब आप थोड़ा सब्र कर लें। कन्हैया दास जी, ओके कन्हैया दास जी, कन्हैया दास जी, कन्हैया दास जी, क्या ये क्रेडिट लेने के लिए आपस में संग्राम हो रहा है कि किसको श्रेय मिल जाए कि उसने बनवाया मंदिर? ओके कन्हैया दास जी बोलिए। रविदास जी मैं आग्रह करूंगा शांत हो जाएं। रविदास जी शांत हो जाएं। ओके, नोटेड नोटेड नोटेड। रविदास जी, कन्हैया दास जी को बोलने दीजिए। ये शंकराचार्य जी के नाम से परेशान। ओके, धन्यवाद आपका मेहरोत्रा जी। कि कर्मशः हम लोग बोले जी, बोले हम लोग कर्मशः बोले तो हम लोग की बात पब्लिक आराम से आदर से सुनेगी। अभी जो विषय एक सज्जन बोल रहे हैं कि पार्टी झूठ बोल रही है और हम झूठ बोलते हैं, देखिए सच्चाई यह है कि वह रामलला की जन्मभूमि है
और राम लला वहां बैठे हुए आप ये हैं। कहते और हैं मैं नहीं कि कहता, हनुमान जी इतिहास दलित थे। साक्षी है आप कि भगवानों राम की लला के देवताओं की ऊपर जो जात ढांचा सोचते खड़ी हैं। थी वह मस्जिद नहीं थी, उस पर कोई मीनार नहीं थी, वहां कुआं बने हुए थे, वहां परिक्रमा बनी हुई थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि विश्व हिंदू परिषद गलत लड़ाई लड़ रही है, तो काशी विश्वनाथ के ऊपर नीचे दीवार मंदिर की है, ऊपर मस्जिद की है, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो ढांचा खड़ी है, आप उसे क्या कहेंगे? मैं कुरान शरीफ को आदर की दृष्टि से देखता हूं। मोहम्मद साहब ने कहा है कि भगवान राम 11वें नबी के अवतार थे, और किसी की जमीन पर जोर जबरदस्ती से बनाई गई मस्जिद में अदा की गई नमाज को खुदा स्वीकार नहीं करता है। तो जब बाबर के बर्बर सैनिकों ने क्या राम जन्मभूमि को तोड़ा होगा तो वहां मस्जिद बनेगी, तो क्या उनकी नमाज खुदा किसी की मस्जिद को तोड़कर इबादत करने को भगवान उस पूजा को कबूल करता है? इस्लाम समुदाय को आदर करता हूं कि रामलला के मंदिर में सहयोग करें, और विश्व हिंदू परिषद जो लड़ाई लड़ रही है, इमरान साहब, ऑलराइट इमरान साहब, क्या ये क्रेडिट लेने का झगड़ा है या कुछ और है? आपका दृष्टिकोण क्या है? इमरान हसन साहब बोलिए। पूरा ओके कन्हैया दास जी प्लीज। ओके इमरान भाई बोलिए। रामलला एक आदमी के नहीं है, सारे भारत और संपूर्ण विश्व के हैं। ओके कन्हैया दास जी घोषणा करते हैं कि रामलला की मंदिर बनेगा तो हम पत्थर लगाने आएंगे, अतः मंदिर बनने दिया जाए, और इसमें मतभेद नहीं, संतों में मतभेद जी। नहीं। धन्यवाद धन्यवाद कन्हैया जी, धन्यवाद कन्हैया दास जी, धन्यवाद। इमरान भाई बोलिए। ब्रिजेश जी, ये पूरा क्रेडिट लेने का ही मामला है। जिस हिसाब से अशोक सिन्हा जी जो है, जिस हिसाब से इस वक्त गरमाए कि जो है शंकराचार्य जी पे इतनी टिप्पणी कर दी, उससे साफ जाहिर होता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा था, जिसके पीछे उन्होंने जो शंकराचार्य जी ने अपनी ये बात कह दी धर्म संसद में कि हम जा रहे 31 को, तो ये कुछ और करना चाह रहे होंगे। वो दोनों क्लैश कर गई। अब इनके पर जो है धर्म युद्ध हो गया कि अब वो जो योगी जी मोदी जी अब उनको रोकेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जिसकी वजह से इनका जो है पॉलिटिकली जो इन्होंने सोच रखा था 19 के लिए, वो कुछ बिगड़ता दिख रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सब परेशान। अशोक सिन्हा जी, क्या शंकराचार्य जी पर की गई टिप्पणी पर आप अभी भी कायम हैं? जी। और आपको लगता है कि वो मतभेद पैदा कर रहे हैं? मैं उनका आदर भी करता हूं और मैं अपनी बात पे कायम भी हूं। जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं या पूरा इतिहास देखिए, मैंने कहा 1992 के जब हुआ तो कहां थे, शिला पूजन हुआ कहां थे, घर घर से 1-1 रुपया 1-1 ईंट मांगी गई कहां थे, जब ये वहां मंदिर तराशा जा रहा है कहां थे, और जब इनको ये पता लगा कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को संसद होने जा रहा है, अचानक इन्होंने कार्यक्रम बनाया। ओके, अब आपके चारों सवालों का जवाब रंजना अग्निहोत्री देंगी। अब मैं चाहता हूं कि आप इनकी बात सुनिए, काउंटर। यस गो अहेड मैम। अशोक जी ने सुना ही नहीं, मिश्रा जी ने पूरी बात बता दी कि 92 में कहाँ थे, 89 में कहाँ थे, मंदिर तराशा जा रहा है तो कोई क्या शिल्पकार हैं जो लेकर के पत्थर को तराशेंगे? 1 रुपया चंदा इकट्ठा किया इन्होंने, तब आप कहाँ थे? आप लोग संतों पे गोली चली तब ये कहाँ थे? संतों पे गोली चली तब कहाँ थे? अयोध्या में थे और कहाँ थे? जी नहीं, अयोध्या में थे। क्या आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी गोली चल जाए? आप तो मुंह के बाण चला रहे हैं, आप तो वैसे ही गोली चला रहे हैं उनके ऊपर। आप तो इतने बड़े आक्षेप लगा रहे हैं कि आपको गोली से कम है, मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और गाड़ियों के ये जो मुंह के वाक्य जो आप शंकराचार्य जी के लिए जो आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, या किसी गोली से कम है? अशोक जी, जो आप बोल रहे हैं महाराज जी के लिए, क्या किसी गोली से कम है? ये जो आप बोल रहे हैं, इनके मतभेद का कारण क्या है? इनके मतभेद का कारण है कि इनका मुद्दा जो है छिन गया है, जो सारे चैनलों ने दिखाया कि ये बोल्ड आउट हो गए हैं। इसलिए गुस्सा है। ये हकीकत है, सब अपने हैं। राम के कार्य शक है आपको, आप कह रहे हैं कि सब एक हैं। के साथ कार्य करना। महाराज जी ने तो कभी इनको अपने से अलग माना ही नहीं। ये अभी भी अगर जाएं तो महाराज जी इनका स्वागत करेंगे, प्रेम से इनको प्रसाद देंगे। महाराज जी ने तो कभी इनको अलग माना ही नहीं। यही वहां के वाक्य चला रहे हैं। पर शंकराचार्य जी पर ऐसे बात कहना क्या उचित है? बिल्कुल बिल्कुल उचित है। बिल्कुल इनको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे सनातन धर्म से, सनातन धर्मावलंबियों से। ओके, सिन्हा जी क्या माफी मांगेंगे शंकराचार्य जी से? नहीं, मैं उनका आदर करता हूं, परंतु मैं ये साफ साफ कह रहा हूं कि वो संतों में फूट डाल रहे हैं। और कुछ बचा? ये जो भी कहे कहते रहे, ये जो है अपनी बात बता रहे हैं। इनकी इस क्या बात संतों में फूट डाल रहे हैं वो? इनकी इस बात का कितना विरोध क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई, फूट क्यों डालेंगे? राम का मंदिर राम जन्म स्थान पे बने, पूरे देश दुनिया के राम भक्त चाहते हैं। वो एक शंकराचार्य भी हैं और राम भक्त भी हैं,
तो अगर आप उनका शंकराचार्य के पद पे रहते हुए सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम राम भक्त तो मानिए। अगर अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या पे आने जाने प्रतिबंध नहीं है। और इनके मोहन भागवत जी उनसे रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, वहां जाते हैं, रुकते हैं, उनसे सलाह लेके काम करते हैं। संघ का काम ही सबसे मिलना है और सबको जोड़ना है। अरे चलिए कोई बात नहीं, तो आपकी अगर धर्म संसद 31 जनवरी और 1 फरवरी को, तो आपने शंकराचार्य जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया? आप करते। मोहन भागवत जी अमरनाथ जी से मिलने नहीं आ रहे, हमसे मिलने नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं मोहन भागवत जी का काम है सबसे मिलना, हमसे मिलने नहीं आ रहे, अमरनाथ जी से मिलने नहीं आ रहे। शंकराचार्य जी सब नहीं है, शंकराचार्य जी भारत की सनातन की सबसे बड़े आचार्य हैं। 10 सेकंड, सुफियान निजामी 10 सेकंड। हाँ, मैं 10 सेकंड में बात कहूंगा ब्रजेश भाई। 16 नवंबर 2017 को उस जगह मैं भी मौजूद था जिस वक्त निर्मोही अखाड़े ने 1400 करोड़ का एलिगेशन वीएचपी पर लगाया था। ये बात मैंने कही। अब इसमें मनीष शुक्ला साहब को कौन सी बात बुरी लग गई? इनका 10 सेकंड में मनीष रिस्पॉन्ड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी या इनका कोई शेयर होगा? आपने इनके नीचे लिखा है मुस्लिम धर्मगुरु, को जवाब तो दीजिए। मुस्लिम धर्मगुरु है, इस्लाम और कुरान के आलोक में बताएं कि जो विवादित जगह है, जो कभी एक बर्बर आतंकी ने तोड़ दिया था, उस पे मंदिर बने और मस्जिद बने, क्या बनना चाहिए? इस्लाम और कुरान क्या कहता है? आप कोर्ट में साबित कर दीजिए। आप कुरान और इस्लाम के बारे में बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस्लाम और कुरान के बारे में देखने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के इस रिलीजियस मूव के बाद खलबली साधु संतों में मच गई है और अब उन पर आरोप लग रहा है कि वो साधु संतों में या हिंदू समाज में फूट डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कार्यक्रम देखने के लिए, धन्यवाद। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगाते प्राण, शिला की जगह लगाते प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, ठाट से कर मंदिर